हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विथ राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनु सिंह है और आज से हम जो है अपनी पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज से स्पीड, टाइम और डिस्टेंस टॉपिक कवर करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू। तो अभी तक जितनी भी पीवाई की सीरीज हमने की है, आई होप आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। जिन्होंने क्लासेस कंप्लीट नहीं की है वो आराम से कर सकते हैं। एक्चुअली जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक था वो थोड़ा ऐसा है कि मतलब उसमें जो है थोड़े फॉर्मूले वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगती हैं लोगों को, लेकिन है नहीं उतनी। तो वो जो है अल्टीमेटली इम्प्रूव तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो उस टॉपिक को छोड़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये वाला टॉपिक जो है सबको बहुत पसंद आने वाला है। अगर किसी को नहीं आता है तो वो आज से जो है इस टॉपिक को पढ़ के देख सकता है मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं थोड़ा आपको बोलूंगा कि आप जो है अपना जो भी जो सोच सकते हो, मतलब जो भी मैं बोलूं उसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना, चीजों को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना कि कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा जैसे एक डिस्टेंस है, ठीक है। सबको पता है डिस्टेंस क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ शॉर्ट में। मान लो ये आपका स्कूल है या कॉलेज है, ठीक। ये इस इस पॉइंट को मैं जो है क्या बोल रहा हूँ, आपका स्कूल या कॉलेज। और यहाँ पे आपका क्या है, घर है, ठीक है। ये पॉइंट जो है आप पे एक घर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो भी है क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो भी रास्ता आपका है, चाहे वो ऐसे हो रास्ता, चाहे जैसे हो, तो ये जो रास्ता है इसकी जो लंबाई है, यानी इसको अगर फीता लेके नापो तो ये जो लंबाई है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जनरली हम दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है स्ट्रेट लाइन मानते हैं। स्ट्रेट लाइन सबको पता है क्या होती है, स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो जनरली जो हम डिस्टेंस जो है वो जो है किसी पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ही मान के चलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, तो ये बात हो गई डिस्टेंस की। आई होप डिस्टेंस क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट है, वो आपका उनके बीच जो रास्ता है उसकी जो लंबाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो आई होप डिस्टेंस वाली चीज आपको क्लियर है। यहाँ से एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, मतलब नेक्स्ट जो है टाइम। टाइम तो सबको ही पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम समझाने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो टाइम आई थिंक सबको समझ में आता ही है कि टाइम क्या है। एक बात आती है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड का भी सेंस सबको पता ही होगा। मतलब स्पीड कोई देख नहीं सकता वो, लेकिन फील कर सकता है कि स्पीड क्या है, और सोच सकता है, कंपेयर कर सकता है स्पीड्स के बीच। जैसे कि जैसे कि कोई कार है और एक बाइक है, तो कॉमन जो आपका परसेप्शन होगा क्या होगा कि कार की स्पीड जो है बाइक से ज्यादा होगी। तो जनरली होता भी ऐसा ही है कि कार जो है ज्यादा स्पीड से चलती है। तो आपको एक सेंस है कि हाँ कार जो है ज्यादा स्पीड से चलती है, बाइक जो है कम स्पीड से चलती है। तो क्या हो गया, आपको स्पीड का भी एक मोटा मोटा आइडिया है कि स्पीड क्या है। ठीक है। अब जो है हमारा जो टॉपिक है उस हिसाब से हम इन चीजों को कैसे रिलेट करने वाले हैं वो हम समझते हैं थोड़ा। ठीक है। तो कैसे समझेंगे हम, तो मान लो आप जो है अपने घर पे हो, ठीक। आपको जाना है कॉलेज अपने, या फिर स्कूल, कॉलेज स्कूल जाना है। ठीक है। मान लो अभी जो है आपके घर पे जो है 12 बजे या 12:30 बजे के आसपास क्या आती है, कार आती है। और 12:30 नहीं, 10 बजे मान लेते हैं स्कूल के टाइम के हिसाब से। मान लो 10 बजे आपके मेरे पास कार आती है। और ये कार जो है जब 10 बजे आती है तो आपको जो है 10:30 यानी कि कितने आधे घंटे में छोड़ देती है।
30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में छोड़ देती है। अब मान लो, तो 30 मिनट में आपको छोड़ दे रही है इतना, कितना, ये डिस्टेंस। अब मान लो वही कार जो है आपको अगर इससे ज्यादा टाइम में अगर छोड़ रही है, ठीक है, यानी कि 50 मिनट लगा ली या फिर 1 घंटा लगा ली, लगाई, या फिर मान लो कि कार नहीं कोई और चीज से आप जा रहे हैं, मान लो ये कार से गए तो कितना 30 मिनट लगा, और बाइक से जा रहे हो तो मान लो बाइक से आपको जो है कितना, 1 घंटा लग गए। तो आप जो है इससे क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, कुछ निकाल पा रहे हो यहाँ से? यहाँ से अगर आप थोड़ा भी ध्यान दो तो आप ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, तो डिस्टेंस तो हमारा सेम था, ठीक है, डिस्टेंस हमारा सेम था, लेकिन हमारा क्या हुआ कि कार से जाने में 30 मिनट लग रहा है और बाइक से 1 आवर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मोटा मोटा जो सेंस है कि कार जो है तेज गति से चलती है और बाइक जो है धीमी गति से चलती है, इसलिए कार को जो है कम टाइम लगता है, बाइक को ज्यादा टाइम लगता है। तो इसका जो एक कॉज क्या निकल के आए, स्पीड, स्पीड निकल के आई इसकी वजह। क्यों? क्योंकि कार की स्पीड हम जो है मान के चल रहे हैं कि बाइक से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो है, अब इसको जो है थोड़ा हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से कैसे समझें, कि क्वेश्चन में कैसे हम चीजों को समझेंगे। कि मान लो जैसे ये डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, ठीक है, अब 2 किलोमीटर था और आप जो है कार से ही जा रहे हो, ठीक है, कार से ही जा रहे हो, ठीक, तो आपको कितना 30 मिनट लगा, ठीक है। अब मान लो 2 किलोमीटर की जगह आप 4 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा? कार से ही जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा? 1 आवर लगेगा। लगेगा क्यों नहीं? लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि हम जो है दुगना दूरी तय कर रहे हैं, तो हमको टाइम भी 2 गुना लगेगा। अब इधर ये समझाने का मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था, इधर से आप ये समझ सकते हो कि अगर हम कार की स्पीड जो है, जो कि फिक्स मान ले, कोई एक फिक्स मान ले, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टाइम भी उतना ज्यादा लग रहा है। यानी कि यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कब होगा? जब जो है स्पीड जो फिक्स होगी, स्पीड फिक्स होगी, ठीक। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? आई थिंक समझ पा रहे होगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कार का एग्जांपल लिया। अगर कार का एग्जांपल लिया और कार जो है हम मान के चल रहे हैं कि वो एक फिक्स स्पीड से ही चल रही है, तो जब हम अपनी दूरी जो है दुगना कर ले रहे हैं तो टाइम भी हमको दुगना लग रहा है। तो ये चीज जो है आप फील कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता है, ठीक। अब कैसे ऐसा होता है? कि मान लो कि आप जो है कहीं जा रहे हो, तो क्या है, मान लो आपको यहाँ से कटनी से जबलपुर जाना है, कितना एवरेज जो है ट्रेन से जाते हो तो 3 घंटे के आसपास लगते हैं, ठीक है ना। अब मान लो आपको कटनी से मतलब जबलपुर से और आगे जाना है, मान लो कि नरसिंहपुर जाना है या फिर और कहीं इटारसी वगैरह जाना है, तो क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो टाइम भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से आप समझ रहे हो ना कि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है टाइम के, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपको टाइम उतना ही ज्यादा लगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है मैं जो चीजें क्लियर करने की कोशिश की, इनको मिटा देता हूँ। आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से जो है हमें ये पता चल गया टाइम डिस्टेंस जो है कब, जब स्पीड जो है फिक्स है, फिक्स है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ट्रेन से अगर जा रहे हो, हमारी जो इंडियन ट्रेन है उनका जो एवरेज जो स्पीड होता है वो 70 से 80 के बीच में ही होता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसको एज हम फिक्स मान के चल रहे हैं, तो ये जो है ऐसे हम समझ सकते हैं कि डिस्टेंस जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही हम क्या समझ सकते हैं, तो हमारा क्या है अब यहाँ पे, अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं हम, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा क्या होगा, जब हम इस चीज को इक्वेशन में लाना चाहते हैं, ये तो अभी प्रोपोर्शनल है, ठीक है,
प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी मतलब होता है कि चीजें जो है, इसका मतलब ये होता है कि अगर डी इंक्रीज कर रहा है तो टी भी इंक्रीज करेगा, और डी अगर डिक्रीज कर रहा है तो टी डिक्रीज करेगा। ये सिंबल जो है इन इन दोनों के बीच ये रिलेशन बताता है, ठीक है। ये चीज मैंने पिछली क्लास में भी बताई है। अब जो है, अब मान लो कि मैं इसको हटा के मैं एग्जैक्ट जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं, यानी प्रोपोर्शनैलिटी का अनुपात हटाते हैं हम, तो क्या होता है कि एक जो है कांस्टेंट आता है जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, एस। एस यानी कि स्पीड। अब स्पीड जो है, मैंने वर्ड क्या यूज किया, कांस्टेंट। और हमने क्या बोला था, स्पीड जो है फिक्स है, फिक्स यानी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एस जो है कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे एस जो है, अब जो ये हमारा फॉर्मूला बना, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन किसके बीच में, डिस्टेंस स्पीड और टाइम के बीच, ये रिलेशन हमारा आता है, ठीक है। रिलेशन, ठीक। तो अब यहां से हम क्या क्या वो कर सकते हैं, ये चीज तो आपने देख ली कि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, इफ एस इज कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है। डिस्टेंस जो है इसी तरह स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा इफ टाइम इज कांस्टेंट। अब ये चीज कैसे फील करोगे कि ऐसा सच में होता है कि नहीं। ये चीज फील करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया, कार का एग्जांपल दिया, मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, ठीक। मैं मान ले रहा हूं कि कार भी 1 आवर चलेगी और बाइक भी 1 आवर चलेगी, ठीक। तो आप ये चीज क्या समझ सकते हो कि कार जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी और बाइक जो है कम करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कार की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। कार की स्पीड ज्यादा है तो कार जो है एक फिक्स टाइम यानी 1 आवर में जो है, जो भी डिस्टेंस चलेगी, स्पीड उसकी क्या है, ज्यादा है बाइक से। तो ये जो है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। बाइक की स्पीड कम होती है तो बाइक थोड़ी कम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। ये चीज समझ आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना, अगर टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस जितना ज्यादा हो, मतलब स्पीड जितनी ज्यादा होगी डिस्टेंस उतना ही ज्यादा कवर कर पाओगे, ठीक। ये चीज अब क्लियर हो गई होगी आई थिंक। इसी में मैं एक लास्ट चीज बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम जस्ट सिर्फ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे होता है। उसके बाद सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं चीजों पे डिपेंड होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है आप चीजों को थोड़ा बेसिक से समझो, ठीक है। फार्मूला वगैरह जो है बहुत ज्यादा डिपेंड मत होना फॉर्मूले पे। फॉर्मूला जो है तब यूजफुल रहता है जब चीजें आपको क्लियर होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक चीज और जो होती है, अब यहाँ पे तो हमने एस और टी को कांस्टेंट ले लिया। अब क्या होगा अगर हम जो है, क्या, इफ डी इज कांस्टेंट। अब ये चीज समझना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है शायद, जिसको नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि डी अगर कांस्टेंट है तो एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब ये चीज कैसे समझे, अब ये चीज अगर, वैसे मैंने ऊपर ये समझा दिया था, अगर किसी ने थोड़ा सा ध्यान देता, तो यहाँ पे मैंने वो चीज थोड़ी हिंट करने की कोशिश की थी। कैसे, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका घर है यहाँ पे और यहाँ पे आपका स्कूल है या कॉलेज, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गया। ये जो हमें चाहिए था डी कांस्टेंट हो गया। अब जो है जब हम कार से जा रहे हैं, ठीक है, कार की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक। कार की स्पीड ज्यादा होती है और बाइक की कम होती है, ठीक। तो अब क्या है, बाइक की स्पीड कम होती है, तो जैसे हम कार की स्पीड जो है बढ़ाएंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस तो फिक्स है तो टाइम कम होगा कि नहीं होगा, टाइम कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि एस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, यानी कि स्पीड अगर बढ़ाओगे तो फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि बाइक की स्पीड कम होती है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को थोड़ा वो करने की कोशिश करना। कैसे करोगे? जैसे कार की ही मान लो 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कार चला रहे हो और 5 किलोमीटर ही जाना है तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। और अगर 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हो और 5 किलोमीटर ही जाना है, क्योंकि डिस्टेंस तो हम फिक्स लेके चलना है, तो कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट लगेगी। तो यानी क्या हुआ कि स्पीड जितनी बढ़ाओगे टाइम उतना ही कम होगा। कब? जब डिस्टेंस हमारा फिक्स होगा। तो ये चीज आई थिंक क्लियर हुई होगी। जिसको नहीं हुई है तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्वेश्चंस वगैरह हम आगे करने वाले हैं तो उसमें जो है चीजों को और फिर से फर्दर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पे समझना। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी टाइम हो गया थ्योरेटिकल पार्ट पर करते हुए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस पहले क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस। यहाँ से समझ आ रहा है कि स्पीड हमारी क्या है? पर हावर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड। हमारे पास जो है डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला है, बस इतना ही हमको जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। इतने फार्मूले में देखना, मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो ये हो गए। अब जो है हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीटर में। ये चीजें याद रखना, ये डिस्टेंस पूछ रहा है इन मीटर्स, तो हमें क्या चाहिए? मीटर्स में चाहिए, तो मीटर्स में चाहिए। ठीक, स्पीड हमारा क्या है, मतलब डिस्टेंस हमारा मीटर्स में चाहिए और टाइम जो है सेकंड में दिया है। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? यहाँ पे जो किलोमीटर लिखा है इसको तो पहले मीटर में कन्वर्ट करो, और ये जो हॉवर में इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। क्यों? क्यों ऐसे? क्योंकि हमारा आंसर जो है, मतलब अदर जो टर्म है वो ऐसी ही है और हमें आंसर भी मीटर में चाहिए। तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि हम जो स्पीड को मीटर में लेके आए और टाइम चूंकि हमारा सेकंड में दिया है तो हम इस टर्म को भी सेकंड में लेके आए। ठीक, अब ये चीज करेंगे कैसे? ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब मुझे पता है बहुत लोगों ने ऐसे रट रखा होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे करके। ठीक, कितना? 15। ठीक है, इस तरह से रट रखा होगा, लेकिन ऐसा लिखते क्यों है वो जानने की जरूरत है। देखो, किलोमीटर पर हावर है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 54 into 1 किलोमीटर बटे 1 हावर, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, अब एक हावर में, मतलब एक हावर में कितने सेकेंड होते हैं ये सबको पता है क्या? चलो वो नहीं पता है तो ये तो पता है ना कि एक ओवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये तुम्हारा सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, एक ओवर में इतने सेकंड होते हैं। और यहाँ पे किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। ठीक, टाइम हमारा जो है, ठीक, तो ये जो है अब इनको जब कैंसिल करोगे ना तो ये आता है 5/18। अब अगर जो लोग रट रहे होंगे कि ये ऐसे मल्टीप्लाई करने से होता है, तो रटना नहीं है, चीजों को जो है समझते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा? एस की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू है ये। टी हमारा तो दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकल जाएगा क्या? 15। टी कितना हुआ? 20 है। कितनी वैल्यू आ गई? 300 आ गई। 300 मीटर। चीजें समझ आई कैसे करना? अगर किसी को नहीं पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो ये नोट करते जाना। अगर किसी को नहीं पता है एक ओवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये चीज जो है नोट करते जाना। ठीक,
और क्या क्या इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था, एक तो ये ध्यान रखना था कि इस डिस्टेंस जो है मीटर में चाहिए, तो हमको सारी चीजों को मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, टाइम हमारा सेकेंड में है, तो ये जो हावर दिख रहा है इसको भी सेकेंड में करना होगा। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है अब इसमें थोड़ा मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे राम गोज टू स्कूल फ्रॉम हिजाब, अब स्कूल से घर जा रहा है। ठीक है, स्कूल से घर, हाउस, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फिक्स हो गई फिक्स की नहीं हुई। अब जब डिस्टेंस फिक्स हो जाती है, यानी मान लो डी तो हमारा फिक्स है, अब दिक्कत क्या, चेंज क्या हो रहा है, स्पीड। ये अगर इसको S1 मान लो और इसको S2, स्पीड चेंज हो रही है, देख लो। एटा स्पीड ऑफ दिस एंड रीचेस 5 मिनट लीड, ये वाली चीज हम बाद में समझेंगे क्या है, पहले ये इस पे फोकस करो कि पहले स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी एंड अब जो है 5 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा है वो। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, हमारा S1 है, T1 है। ठीक है, S1 अगर ये तुम्हारा स्पीड है तो T1 टाइम में तुम T कवर करोगे। ठीक है, ऐसे ही D इक्वल्स टू S2 और T2 ये लिख सकते हो। अब चूंकि ये D जो है एक सेम है, D इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। तो S1 इंटू T1, क्योंकि D इक्वल है ना, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, S2 इंटू T2 हुआ। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला आपने जो रटा होगा अगर कभी, तो ये हमारा ये बनता है। ठीक, अब इसमें समझना क्या है, इसमें समझने वाली जो चीज ये है, S1 हमारा कितना है, 4 है, S2 कितना है, 5 है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात ये है कि जैसे इसने बोला कि इतने स्पीड से चलने पे वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो लेट जब वर्ड यूज कर रहा है, तो लेट, लेट मतलब क्या समझ आता है, तो मतलब क्या समझते हो लेट मतलब, लेट मतलब कोई फिक्स टाइम है, उसके बाद अगर पहुंच रहे हो तो लेट कहलाए, उससे पहले पहुंच रहे हो तो क्या कहलाए, अर्ली, है ना, 10 मिनट अर्ली। तो वो फिक्स टाइम जो है उसको टी मान लो। ठीक है, वो फिक्स टाइम जो है टी मान लो। तो अब तुम्हारा क्या है, अब याद रखना जो बता रहा हूँ वो सुनते जाना बहुत अच्छे से, क्योंकि जो है मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, अगर आपको चीजों को क्लैरिटी से समझना है और दूसरों को समझाना भी है, तो ये सब चीजें जो है बिल्कुल दिमाग में चलनी चाहिए, ऐसे सोचना आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे, चीजों को ग्रांटेड एज ए ग्रांटेड नहीं लोगे, चीजों को देखोगे कैसे आती हैं चीजें, अब क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें जब खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे या फिर जानने की कोशिश करोगे तभी क्लैरिटी अच्छी आती। तो हमने क्या समझा कि लेट मतलब क्या होता है, अगर कोई फिक्स टाइम के बाद, मतलब जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो लेट है, अगर फिक्स टाइम से पहले हो रहा है तो अर्ली है। तो हमारा क्या है, T2 को क्या लिखोगे यहाँ, T2 हमारा किधर आएगा, ये है, क्या है, 10 मिनट अर्ली। 10 मिनट अर्ली मतलब अगर वो टाइम फिक्स टी है तो 10 मिनट अर्ली मतलब ये, यहाँ से T1 क्या लिखोगे, 5 मिनट लेट, यानी फिक्स टाइम टी था तो 5। ठीक, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, इधर से आओगे तो 4/5 इक्वल्स टू T-10/T+5। अब इनको वो करो, सॉल्व कैसे करोगे, 40 + 20, इसको यहाँ ले जाओगे 5T - 50, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 मिनट। ठीक है, क्या आ जाएगी, 70 मिनट। तो हमारा डिस्टेंस हमको क्या निकालना था, हमको चाहिए था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, S1 T1 या फिर S2 × T2। तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, T2, T2 हम यहाँ से क्या है, T - 10 यानी 70 - 10 कितना हो गया, 60 मिनट।
60 मिनट को क्या लिख सकते हो, 1 आवर। ठीक है, तो T2 हमारा हो गया 1 आवर। S2 हमें पता है क्या है, 5 है। तो 5 × 1 इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, चीजों को बहुत सही से समझाया हूँ आपने जो है। कई बार जो है ये चीजें जो है थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती हैं, लेकिन जो है चीजों को समझने का सही तरीका यही है, जब आप सोच इस तरह की चीजों को, थोड़ा ट्रिकी चीजों को अपने परसेप्शन के हिसाब से कुछ ना कुछ एग्जामिन करने की कोशिश करते हो, थोड़ा उनको उन पे थोड़ा टाइम देने की कोशिश करते हो कि हाँ कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें करने की हैबिट बनानी आपको पड़ेगी, क्योंकि आप जो है चूंकि टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आप टीचर बनने वाले हो, तो आप चीजों को, बच्चों को बस चीजें ऐसे ही सामने नहीं रख पाओगे उन, क्योंकि सबके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है, तो आपको जो है चीजों को कई तरीके से एक्सप्लेन करते आना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आप अभी इधर अपने प्रिपरेशन पीरियड में उस तरह की चीजें करके जाओगे, तभी आप जो है वो चीज बच्चों को सिखा पाओगे। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा क्या समझने वाली चीज है तीसरे क्वेश्चन में ये है कि जैसे बोला है कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग जो है वो 60 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड पूछा है। अब एवरेज स्पीड, अब इसका एक फॉर्मूला होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अभी आपने तो बोला था कि ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ये डेफिनीशन है। क्या है, डेफिनीशन। ठीक है, एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि आप चीजों को आपस में रिलेट करके कुछ बनाते हो और वो शॉर्ट सा लगता है और एक बार में ही मतलब उससे आंसर आ जाता है, वो होता है फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला नहीं है, ये डेफिनीशन है। जैसे जो है डिस्टेंस क्या होता है उसकी एक डेफिनीशन होती है, उस तरह से एवरेज स्पीड क्या होती है वो भी एक क्या है, डेफिनीशन है। तो इसको फार्मूला मत समझना, ये क्या है, डेफिनीशन। तो इसकी डेफिनीशन क्या है कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ और उसमें कितना टाइम लगा, टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, जैसे इसमें जो बोला है ना, क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि ए, मान लो कि डिस्टेंस में मान ले रहा हूँ, डिस्टेंस हमारा क्या है, 2D है। ठीक, तो इसमें से हाफ डिस्टेंस ही होगा, हाफ ये होगा। तो ये वाला एक डिस्टेंस, पहला जो डी डिस्टेंस है, उसमें जो है स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोल रखा है, ये चीज समझते जाना जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी, जर्नी यानी कि डिस्टेंस ही हुआ ना, कि डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को तो जर्नी बोलो। तो ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, और सेकेंड हाफ में तुम्हारा है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास ये है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, 2D ही कर रहे हो, एवरेज स्पीड निकालनी है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 2D ही है। अब चूंकि हमें चाहिए टाइम, अब हमें क्या पता है, डिस्टेंस ये होता है टाइम। तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन एस लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो हमारा डिस्टेंस डी था, ठीक है, और एस जो है ये पहला, मतलब ये डी डिस्टेंस तक, मतलब इतने तक आधी जर्नी में ये जो है इतना हमारा टाइम लगा था। यानी कि मैं थोड़ा उस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को थोड़ा समझ आए। तो मान लो कि ये पहले टी डिस्टेंस कवर करने में T1 टाइम लगा और दूसरा टी डिस्टेंस कवर करने में T2 टाइम लगा। तो ये T1 इधर से निकाल सकते हो, डी बाटे डी, डी है, एस की वैल्यू यहाँ 40 है, यहाँ क्या है, डी बटे 60। ठीक, तब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 × डी, डी कट जाएगा ऊपर से। ठीक है, ये चीज सॉल्व करते तो आ जाएगी ना सबसे, या फिर इसको भी थोड़ा समझाओ। चलो थोड़ा पहली बार है तो थोड़ा कर देता हूँ, हो सकता है काफी लोगों को नहीं पता हो ये चीज। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 2D, यहाँ से डी कॉमन कर लो, 1/40 + 1/60,
ठीक है, तो ये डी और ये डी कट जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, और ये 60 इधर जाएगा 40 इधर, तो 40 प्लस 60 बटे 40 इंटू 60। अब इसको फर्दर वो करोगे तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 48। 48 हमारा आंसर होगा। अब यहीं से ये जो एक्सप्रेशन बना ना, इधर से ही जो है एक शॉर्ट फॉर्मूला बना लेते हैं लोग। एवरेज स्पीड अगर दो चीजों का है और इक्वल डिस्टेंस है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मान लेते हैं, मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर एक स्पीड है, वाई किलोमीटर दूसरी स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है ये। अब ये तुम पे डिपेंड है कि इसको तुम फॉर्मूला इस तरह मान के चलोगे या फिर ये समझ की बात है। मान लो कि ऐसा होगा कि आपको ये याद ही नहीं आ रहा कि ये कब लगाते हैं, कब कैसे नहीं लगाते, तो आप जो है ये प्रोसेस फॉलो करोगे। अगर ये प्रोसेस कब फॉलो कर पाओगे, जब आपको चीजों की समझ होगी, जब आप जो है क्वेश्चन को सही से रीड करोगे और इस तरह जो है ये चीजें जो है डेफिनेशन सही से इस्तेमाल करना सीखोगे और चीजों को सही से करोगे, तभी जो है इस तरह कर पाओगे। ठीक है, तो ये कब होगा, ये तब होगा, ये तब हो पाएगा जब आप जो है चीजों को एज इट इज नहीं लोगे, जब चीजों को आप गहराई से सोचोगे, समझोगे, समझने की कोशिश करोगे। बस फॉर्मूले रट लेने से मैथ नहीं समझ पाओगे, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है कि एक ट्रेन है जो कि 5 जून, अब यहाँ पे थोड़ा आपको अगर जैसे 5 जून और 5/15 से 7 जून 3/15, ठीक है, मतलब इतने बजे चलती है इतने बजे पहुंचती है, तो इनके बीच कितना टाइम हो गया, कोई बता सकता है? क्यों? देखो कैसे करते, पहली बात 5 से 7 हो जा रहा है यानी कि 2 दिन के आसपास का गैप है, तो कैसे वो करोगे, जैसे मान लो 5 जून था, 5 जून 15, तो 6 जून 5/15 तक कितना टाइम बीत गया, कोई बता सकता है? एक दिन बीत गया कि नहीं बीत गया? एक दिन बीत गया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। अब कोई बोलेगा कि हॉवर्स ही क्यों चाहिए हमको? हॉवर्स इसलिए चाहिए कि आप ऑप्शन में तुम देख सकते हो कि हॉवर दिखा हुआ है, हॉवर, 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 यानी कि हमें टाइम जो है हॉवर में ही चाहिए, इसलिए जो है 24 आवर्स यहाँ तक होगा। अब 7 जून 5/15 तक कितना टाइम हो जाए, 24 आवर फिर बीत जाएंगे, यानी कि टोटल टाइम कितना होगा 48 आवर। लेकिन अब सोचो, क्या हमें यहाँ तक आना था? नहीं, हमें तो 3/15 तक जाना था, यानी कि हम 3/15 से कितना आगे आ गए हैं, 2 आगे आ गए हैं, तो 2 आगे हमको पीछे जाना पड़ेगा, 2 घटाओ इससे तो 46 आवर्स, यानी कि जो है 46 आवर्स की हमारी जर्नी थी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। अब कोई बोलेगा कि सर एवरेज स्पीड पूछा है, स्पीड नहीं पूछा है, लेकिन जो है इधर पे जैसे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमारा ये है, ठीक, तो हमारा टोटल टाइम यही कहला जाएगा। इसको चाहे टाइम बोलो चाहे टोटल टाइम बोलो, इसमें कुछ खास फर्क है नहीं। तो तुम्हारा क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला या फिर स्पीड का सिर्फ फॉर्मूला। अब ये चीज तो याद हो जाएगी ना सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। यस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, ये फॉर्मूला हमने देखा कैसे आता है। अब जो है स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा इधर से ही, कैसे, एस को इधर ले जाओ तो टी, मतलब एस को सॉरी टी को इधर ले जाओ तो डी बटे टी, तो टी यानी टाइम हमारा कितना है 46 है, और डी डी कितना है क्वेश्चन में 2640। अब इसको डिवाइड करके देख, ठीक है, ये जो आंसर जाएगा इसके आसपास। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये डिवाइड करके देख लेना पता चल जाएगा। ठीक है,
और ऐसा हमने इसमें क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी किलोमीटर में दिया था और हमें किलोमीटर में ही चाहिए था। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं किया इसमें। ठीक। तो ये चीज थोड़ा समझना, ये जो वैल्यू दी होती है ना, इनका भी कुछ ना कुछ सेंस होता है। तो इस तरह की चीजें जब नोटिस करोगे ना, तो क्वेश्चन करने में और भी मतलब इजी होगी। ये चीज याद रखना कि मैथ में जो है ना, जितना अच्छे से क्वेश्चन समझ पाओगे, उतना ही कम टाइम लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक, और उतना ही ज्यादा स्पीड से और जल्दी से जल्दी कर पाओ। ठीक, तो ये हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट दिस स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखना, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेंथ जो है मीटर में दिया है, यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू किलोमीटर में है। तो नेक्स्ट फिर से क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा, इसको फिर से मीटर में चेंज करो और क्या। टाइम तुम्हारा सेकेंड में दिया है, ठीक है, तो इसको हावर को भी सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। तो इसका जो है डायरेक्ट हमने क्या, पिछली पिछली एक क्वेश्चन में देखा था कि 5/18 से अगर करोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, 20 मीटर पर सेकेंड। चीजें मीटर में कन्वर्ट हो गई, टाइम सेकेंड में आ गया। ठीक, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता है, मान लो जैसे इसमें बोला कि एक पोल है, एक खंबा है। ठीक है, खंबे को थोड़ा सही से बना ले। ठीक है, एक खंबा है, ये कैसे करके। ठीक, अब यहाँ से रेलगाड़ी आ रही है, ऐसे कर। तो अब क्या वो करोगे, मान लो खंबा जो है इतना मोटा नहीं वो कर दे खंबा, क्योंकि खंबा जो पतला ही होता है, तो हम खंबे की जो चौड़ाई है वो जो है लगभग ना के बराबर मान के चलिए। तो मान लो जैसे ये ट्रेन जो है यहाँ पे आई, तो पहली बात ट्रेन क्रॉस करेगी, क्रॉस करने में 25 सेकंड लेती है ना, क्रॉस करेगी। तो हम जो है कैसे मानेंगे क्रॉस करेगी, क्रॉस कब करेगी, पहले वो उसके क्या होगी, उसके पास रहेगी तभी तो क्रॉस करेगी। अगर इतनी दूर है तो कैसे क्रॉस करेगी। तो क्रॉसिंग जो है हम कब मानेंगे, जब वो जो है उसका आगे का हिस्सा जो है वो पोल के बिल्कुल पास आ गया है। और क्रॉस कब मानेंगे, जब वो जो है क्या हो जाएगी, उसका जो पिछला हिस्सा है वो खंबे के उस पार आ जाएगा। समझ रहे हो क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा, मतलब ट्रेन जो है जैसे यहाँ पे है, अभी ट्रेन जो है ऐसे आ जाएगी इस साइड, ऐसा, तब हम बोलेंगे कि वो क्रॉस कर गई है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं कि पोल को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जो है हमारी यहाँ थी। मान लो कि ट्रेन का इंजन का हिस्सा यहाँ पे है ना, तो ट्रेन का इंजन का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ये कितना डिस्टेंस है, ये ट्रेन की लेंथ के बराबर है कि नहीं, ये बताओ तुम, ट्रेन की लेंथ के बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जब बोल रहे हैं कि ट्रेन जो है किसी खंभे को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो है अपनी ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। ये चीज समझ आ रही है कि नहीं, अगर किसी को ना समझ आए तो, चूंकि अभी हमारे पास लाइव क्लास की अभी फैसिलिटी नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर जिनको नहीं समझ आ रहा है तो वो लोग ग्रुप में जरूर डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंने बताया, क्या बताया कि अगर जो है ट्रेन जो है अगर पोल को पार कर रही है, यानी कि इंजन अगर यहाँ पे है और यहाँ पे आ जा रहा है, तब वो जो है पोल क्रॉस कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जो है अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है रेल की लंबाई ही चाहिए, यानी कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वही चाहिए हमको। तो यानी कि डी और एल इक्वल है, एल मतलब ट्रेन की लेंथ और डी मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, यानी डिस्टेंस जो कवर कर रही है ट्रेन। तो इस केस में दोनों इक्वल है, मैंने बता दिए कैसे इक्वल है। ठीक, तो स्पीड हमारे पास क्या है, ये है, और टाइम कितना है, 25, कितना हो जाएगा, 500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी को अगर ये चीज में दिक्कत हो तो ग्रुप में जरूर पूछना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। अब फिर से यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 मिनट है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ हावर है, यहाँ मीटर है। चीजें बिल्कुल उस तरह की हैं, मतलब कोई भी यूनिट सेम नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो किलोमीटर में ही चाहिए चीजें। तो हमारे पास क्या है, हमें स्पीड चाहिए। स्पीड के लिए क्या होता है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस हमारा कितना है, 600 मीटर है, लेकिन हमें तो चाहिए किलोमीटर में। अब किलोमीटर कैसे, अब 1 किलोमीटर जो है इक्वल होता है किसके, 1000, किसके, 1000 मीटर के। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, 600 मीटर निकालना है ना। तो यहाँ से ये निकाल पाओगे कि 1 मीटर जो है किसके इक्वल होगा, 1/1000 किलोमीटर के। तो 600 मीटर किसके इक्वल होगा। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं समझ आता है कैसे करना है, तो उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो कि 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर है, तो 1 मीटर जो है 1/1000 किलोमीटर के बराबर है। तो 600 मीटर जो है 600/1000 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो ये निकाल, ये लिखोगे तो क्या आएगा, ये इनको काट दो, 0 0, 3/5 किलोमीटर आएगा ये जो है। ठीक, और चूंकि हमें क्या चाहिए, 5 मिनट है। अब हमें क्या पता है, हमें हॉवर, अब ये याद रखना कैसे मैं ये कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किलोमीटर में चाहिए और मीटर मेरे पास है। तो हमें इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो पहले देखो। ऐसे ही हमको हॉवर में चाहिए और मिनट में है, तो हमको हॉवर और मिनट में पहले रिलेशन चाहिए। तो हमें क्या पता है कि एक हॉवर जो है इक्वल होता है 60 मिनट के। तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1/60 हावर के। तो 5 मिनट किसके इक्वल होगा, 5/60 हावर के। तो ये कटेगा, कितना आएगा, 1/12 होगा। तो ये हो गया। अभी इसमें रख दो, हमें क्या पता चल गया, हमें टाइम और डिस्टेंस पता चल गए। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 3/5, बट टाइम कितना है, 1/12। अब ये कैसे होता है, तो ये जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं, 12/1। नीचे जो होता है ना ऐसे, तो ये उलटा हो जाता है जब हम प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो उल्टा हो गया, तो 36/5। तो ये हो जाएगा 7.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये चीज सबको समझ आई होगी। अगर किसी को इस सब चीजों में डाउट रहता होगा तो आई क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। अगर किसी को नहीं हो रहा है तो वो भी चिंता ना करें, क्योंकि हम PYQ सीरीज कर रहे हैं, तो हम चीजों को थोड़ा क्विकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं जानते उनको भी चीजें क्लियर हो रही होंगी, या फिर जिनको इस तरह के कन्वर्जन में दिक्कत आती होगी कि कैसे मिनट को हावर में, कैसे सेकंड को हावर में ऐसे कन्वर्ट करना है, तो उनको भी चीजें क्लियर हो रही होंगी कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। क्या है, एक बस है जो डिस्टेंस कवर कर रही है 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक, और जो है 100 किलोमीटर इन नेक्स्ट 2 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड मैंने डिफिनीशन बताया क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि पहले जो है वो 150 किलोमीटर चलती है, फिर 100 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का सम ही टोटल डिस्टेंस होगा ना। और टाइम भी देख लो, टाइम क्या है, पहले 3 आवर ले रही है, फिर 2 आवर, यानी कि टाइम टोटल कितना ले रही है, ये ले रही है। तो 250/5 कितना हो जाएगा, 50। आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन था इसका अभी तक की इस PYQ सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है और शायद एक बार में समझ ना आए, लेकिन तब भी मैं समझाने की कोशिश करूंगी इसमें। इसमें क्या है, पहली बात तो रेशियो दिया है स्पीड्स का, स्पीड का रेशियो है। और क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट व्हीकल टेक्स टाइम दिस अ सर्टेन डिस्टेंस बोला है। और जब जब भी इस तरह का वर्ड यूज करता है, सर्टेन डिस्टेंस, जब भी सर्टेन डिस्टेंस वर्ड यूज करता है, इसका मतलब ये होता है कि टाइम जो है तुम्हारा, मतलब टाइम बोल रहा हूँ, डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, फिक्स है, फिक्स है दोनों के लिए, मतलब
दोनों स्पीड के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस फिक्स है हमारा। अब मैंने एक चीज बताई थी, चलो वो ना बता रहा हूँ तब भी, ये चीज तो मैंने बताई थी, S1 × T1। और चूंकि डिस्टेंस फिक्स है तो अगर S2 टाइम हो जा रहा है तो T2 टाइम हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों के, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। तो यहाँ से मैंने एक चीज निकाली थी, S1/S2 = T1/T2, निकाली थी, ठीक। तो अब क्या है तुम्हारा, अगर इसको तुम S1 मान लो, क्योंकि स्पीड का रेशियो ना, तो मान लो कि S1/S2 दिया है तुम्हारा, S1/S2 जो है, ये रेशियो को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो जान लो। तो अगर ये ऐसे लिखा है तो क्या मैं इसको 4/5 इधर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट व्हीकल बोल रहा है, फर्स्ट व्हीकल की स्पीड जो हम ये इधर के हिसाब से 4 मान रहे हैं, तो ये जो है फर्स्ट व्हीकल का टाइम जो है, अगर फर्स्ट व्हीकल की स्पीड S1 मान रहे हैं तो फर्स्ट व्हीकल की का टाइम क्या होगा, T1 होगा। तो यहाँ पे जो है ध्यान से रखना, ये 5 की वैल्यू जो है T1 पे आएगी, तो T2/T1, T1 की वैल्यू 5। तो अब इसको सॉल्व करोगे, T2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही तो हमको चाहिए था। T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड व्हीकल, सेकेंड व्हीकल ने जो टाइम, मतलब सेकेंड व्हीकल को टाइम लग रहा है जो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अभी तक चीजें ज्यादा हेटिक नहीं हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड। स्पीड निकालना है किलोमीटर आवर में, और दिया किस में है, मीटर सेकेंड में। समझ रहे हो ना क्या करना है इसमें, क्या करना है। फर्स्ट यही है कि इनको कन्वर्ट करो, या फिर अगर किसी को डायरेक्टली दिख रहा है तो ये कर सकते हो कि जैसे स्पीड बोला है ना, तो पहले स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। ये यूनिट के साथ लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो थोड़ा। तो यूनिट के साथ लिखोगे 200 मीटर 24 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, जितने से कैंसिल हो सकता है, काट दो, कितने से होगा, 4, 4 से होगा 25, 50 हो जाएगा, कितना होगा, 8 से होगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब किसी को अगर याद हो, क्या याद हो, मीटर पर सेकेंड था ना पहले, क्या था हमारा, हमारा पहले किलोमीटर पर हॉवर था। तो ये जो है 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ रहा था, ठीक है। कैसे आ रहा था वो मैंने बताया था, कैसे, 1000, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिखो और 1 आवर को 60 × 60 सेकेंड लिखो। तो अब उल्टा कर लो, उल्टा करोगे यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड उल्टा होगा, कितना होगा, 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड बोल रहा हूँ, सॉरी, पर आवर, ठीक। तो यहाँ पे इसको इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हो, तो तुम्हारा स्पीड क्या आ जाएगा, 25/3, 18/5, 5, 6, 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। So, ये आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आई थिंक चीजें समझ आ रही हो, जिनको इसमें एकदम से दिक्कत लगी सर ऐसे कैसे ऊपर लिख रही है, तो वही करो फिर से। बेसिक, जब भी चीजें कंफ्यूजन में आए ना तो बेसिक पे चले जाओ, उसके बाद समझते रहना थोड़ा शॉर्ट मैटर, लेकिन बेसिक क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी। पावर को क्या है, 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, तो 60 मिनट। अब 1 मिनट जो 60 सेकेंड के बराबर होता है, तो 60 सेकेंड, ठीक। इसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये जो है ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा तुम, ठीक। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक कार है मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 आवर्स। अब फिर वही बात है, क्या कुछ दिख रहा है, अब ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन किलोमीटर में है, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमको चीजों को किलोमीटर में चेंज करने की तरफ जाना है। टाइम जो आवर में है सही है, लेकिन जो है यह इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर से वही बात, क्या था, अभी अभी किए हैं
किसी को याद नहीं आ रहा फिर से बता देता हूँ। 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू क्या है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको रटना नहीं है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि 5/18 आएगा या फिर 18/5, तो सिंपल ये वाली चीज यूज करो। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर चीजें अभी स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लग रही है तो डायरेक्टली इसको याद मत करो, इस तरह से चीजें करने की कोशिश करो कि 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिखो, फिर हॉवर को ये लिखो, और ये भी कैसे आ रहा है ऐसे ही डायरेक्ट तो मत याद कर लो कि एक हॉवर जो है 60 × 60 सेकेंड हो। सब चीजें जो है जुड़ के आ रही हैं, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ मैं। हर एक चीज जो है छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो देखना और चीजों को जो है ज्यादा से ज्यादा वो करना, रफ्तार में मत जाना। ठीक है, तो ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें हमारे पास टाइम इतना है, डिस्टेंस चाहिए थी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी ये है, टाइम हमारा 3.5 है, तो कितना आ जाएगा, 108/18, 126 आ रहा है आंसर, ये होगा आंसर। ठीक, आई होप यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने चीजों को बेसिक टू बेसिक रखने की कोशिश की है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं बताए, मैंने चीजें जो है, और फार्मूले से क्या होता है ना, फार्मूले से फिर आप लोग ये सब दिमाग लगाना भूल जाते हो, और ये सबसे बड़ी कमी है अगर आप लर्निंग पीरियड में हो तो। क्योंकि आप जो है एक्चुअली पहली बात तो आप टीचर बनने वाले हो या फिर उसकी ही तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ऐसे हवा में चीजें नहीं कर सकते हो। हवा में सिर्फ आप एग्जाम में करते रहो, लेकिन जब आप किसी को समझाने के लिए बैठते हो तो चीजें हवा में नहीं कर सकते हो। आपको पूरा चीजों को जीरो से लेके, बेसिक से लेके फिर उस तरह की चीजों में आना है जहाँ पे आप चीजों को स्पीड में कर पाओ। ठीक, तो चलिए आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लेंदी हो गई है, लेकिन आई होप आपको चीजें जो है अच्छे समझ आई होंगी। अगर फिर भी किसी को वो है, क्योंकि मेरी जो वीडियो रहेंगी उसमें जो है कंसेप्ट कुछ ज्यादा ही मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप रुक के उसको फिर से समझने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि मैं जितनी कोशिश हो रही है मैं कर रहा हूँ कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ आए। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जो है आप जो है अपने डाउट्स उधर पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स है तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद।